नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागतिक क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा आरबीएसई हिंदी माध्यम के अंदर साइंस। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि विज्ञान के बारे में देखते हैं कि विज्ञान क्या होती है। विज्ञान विज्ञान कहने का मतलब क्या हो गया? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। समझना दोस्तों, कहने का मतलब क्या हो गया? विज्ञान एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम प्रकृति, जो भी आसपास की जो भी आपके जो नेचर दिख रही है, उसके अंदर जो भी प्रकृति होती है उसके सुव्यवस्थित ज्ञान को एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना, ये कहलाती हैं साइंस, कहलाती हैं विज्ञान कहलाती हैं। विज्ञान की जब बात करें तो विज्ञान के अंदर 3 ब्रांचें होती है अपनी। वैसे बहुत सारी ब्रांचें होती है लेकिन मेनली 3 ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो होती है अपनी भौतिक विज्ञान, जिसको बोलेंगे अपन प्यार मोहब्बत से फिजिक्स बोलते हैं। एक होती है जीव विज्ञान और एक होती है रसायन विज्ञान, जिसको बोलेंगे अपन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो विज्ञान की 3 ब्रांच होती है मेनली। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और कौन सी होगी? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। मैं आपको स्टार्ट कराता हूं सबसे पहले जीव विज्ञान, बायोलॉजी। स्टार्ट करते हैं अपन बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले शब्द होता है अपना बायोलॉजी। समझना दोस्तों, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। बायोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना होता है। एक होता है अपना कौन सा? बायो, और दूसरा होता है लॉजी। लॉजी वर्ड बना कहां से? अपने लोगस से, और लोगस कहने का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। बायो कहने का मतलब होता है लिविंग। लिविंग कहने का मतलब क्या हो गया? जीवित। तो मतलब क्या हो गया? जीवित चीजों के ऊपर स्टडी करना, जीवित जीवों के ऊपर अध्ययन करना क्या कहलाएगा? अपना बायोलॉजी कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। आगे स्टार्ट करते हैं अपन कि बायोलॉजी के अंदर जो ये जीवित जीव हैं, वो जीवित जीव किसे बोलेंगे? तो जीवित जीव कहने का मतलब भैया ये हो गया बाबू कि जीवित जीव वो होंगे जो क्या करेंगे? श्वसन करेंगे, जो मेटाबॉलिज्म करेंगे, उपापचय करेंगे, जिनके अंदर उत्सर्जन होगा, पाचन होगा। इन सभी को क्या बोलेंगे अपन? जीवित जीव बोलेंगे। समझना आगे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी हो गया, ये ऑर्गेनिज्म हो गया, ये भाई साहब होंगे, और जब इनके शरीर को देखते हैं, जब इनकी बॉडी को देखते हैं, तो इनकी बॉडी बनी होती है छोटी छोटी कोशिकाओं की। यानी ये पूरा बना किसका? छोटी छोटी सेल का बना हुआ, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए। बहुत सारी छोटी छोटी कोशिका। आगे बात करेंगे छोटी छोटी कोशिका की डिस्कवरी किसने की, खोज किसने की, आगे समझेंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी जो कोशिका होगी, उस कोशिका आपस में मिलकर ये बनाएगी टिश्यू। बाबू क्या बनाएगी? ये टिश्यू बनाएगी, ये उत्तक बनाएगी। और हमारे बॉडी के अंदर उत्तक मिलकर आपस में बनाएंगे, ये उत्तक मिलकर आपस में बनाएंगे अंग, बनाएंगे ऑर्गन बनाएंगे, और अंग मिलकर बनाएंगे शरीर के अंदर तंत्र बनाते हैं। और तंत्र को मिला दिया जाए तो बॉडी के अंदर बन जाएंगे, पूरी बॉडी बन जाएगी, पूरा शरीर बन जाएगा। तंत्र कहने का मतलब हो गया सिस्टम। तो हमारे आरबीएसई के चैप्टर के अंदर शुरुआत इसकी कहां से हो रही है? सुनते जाना, समझते जाना। आरबीएसई की चैप्टर है अपना कौन सा? 2nd, और जिसका नाम है मानव तंत्र। तो अपन शुरुआत करते हैं मानव तंत्र की। वापिस समझना एक बार, यानी बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलकर बनाएगी टिश्यू, बनाएगी उत्तक बनाएगी, और बहुत सारे उत्तक मिलकर बनाएंगे आगे जाकर अंग बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे, यानी तंत्र बनाएंगे। और हमारे बॉडी के बहुत सारे तंत्र, छोटे छोटे तंत्र, कौन कौन से होते हैं तंत्र भाई?
तो तंत्र कौन सा हो गया, मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, हाँ रेड। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, मेरा पाचन तंत्र, मेरा श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र है ना बाबू। और कौन सा, जनन तंत्र। और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि हो गया अपना रक्त परिचंचरण तंत्र, रक्त परिचंचरण तंत्र। ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे तंत्र मिलकर हमारे पूरे बॉडी का निर्माण कर देंगे। प्यारा सा सबसे पहला सिस्टम स्टार्ट करते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन पाचन तंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाचन तंत्र। चीजों को समझते रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आधा अधूरा मत देखना। मान लो कहते हैं अधूरा पति और अधूरा प्रेमी कोई भी काम का नहीं होता, वीडियो को पूरा देखे जाइए। पाचन तंत्र कहने का मतलब क्या हो गया, सुनना। जो भी हम ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे भाई, भोजन कहने का मतलब क्या हो गया, फूड, फूड ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। सर भोजन के अंदर क्या क्या ग्रहण करेंगे, तो भोजन के अंदर ग्रहण करेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट, और ग्रहण करेंगे अपन उसके अंदर प्रोटीन, और ग्रहण करेंगे उसके अंदर वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये तो होता ही है। सर हमने भोजन ग्रहण क्यों किया, तो भोजन ग्रहण किस लिए करेंगे हम, तो भोजन ग्रहण करेंगे किसके लिए, ऊर्जा के लिए, यानी किसके लिए, एनर्जी के लिए। कोई भी जीवित जीव क्या करेगा, उसको एनर्जी चाहिए भाई, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के लिए क्या करेगा, वो भोजन ग्रहण करेगा। भोजन किस फॉर्म में ग्रहण करेगा, सुनना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ज्यादा से ज्यादा क्या खा लेगा, वो वसा खा लेगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट किस में होगा भाई, अपने चावल के अंदर, है ना। प्रोटीन किस में होगा, दूध के अंदर, मांस के अंदर, अंडे के अंदर। वसा किस में होगी, घी तेल के अंदर, घी और तेल के अंदर। अब ये जो भी अपना फूड होगा, उस फूड को अपने क्या बनानी है, ऊर्जा बनानी है, एनर्जी बनानी है। जैसे हम खाना खाएंगे, अब सीधे तो एनर्जी बनेगी नहीं, तो भोजन को क्या करना पड़ेगा, हमें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कैसे करेंगे, तो ये हो गया अपना भोजन हो गया, भोजन हो गया। उस भोजन को क्या करेंगे अपन, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देंगे। ये जो भोजन होगा वो होंगे जटिल अणु, जटिल अणु यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। क्योंकि भोजन के रूप में हमने क्या ग्रहण किया था, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, ये होते हैं जटिल अणु। इनसे हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा नहीं बनती। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ना पड़ेगा। मेरा कार्बोहाइड्रेट टूटेगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन टूटेगा मेरे अमीनो अम्ल के अंदर, अमीनो अम्ल में। वसा टूटेगी किसके अंदर, वसीय अम्ल के अंदर, फैटी एसिड के अंदर। ये सारे टूट जाएंगे, इनको बोलेंगे अपन सरल अणु। समझना, चीजों को समझना, मजेदार चीजें बड़ी। यानी जटिल अणु जो कॉम्प्लेक्स अणु थे वो टूट गए अपने किसके अंदर, सरल अणुओं के अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। ये सारे के सारे टूटने के बाद कहां पर चले गए, अपने खून के अंदर चले गए, रक्त के अंदर चले गए, ब्लड के अंदर चले गए, छोटी आंत के अंदर वो वापस ब्लड के अंदर चले गए, और ब्लड से वापस कहां पर चले गए, अपनी कोशिकाओं में चले गए, सेल्स में चले गए। कोशिका ने क्या बना दी, वहां पर ऊर्जा बना दी। क्योंकि कोशिका के पास में मशीन होती है जिसका नाम है एमटी। एमटी कहने का मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उसको ऊर्जा के अंदर तब्दील कर देगा, एनर्जी के अंदर उसको तब्दील कर देगा। अब समझना कि ये सारा जो भी मांजरा होता है, ये सारा जो प्रोसेस होती है, ये सारी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर क्यों हुई, तो हमारी बॉडी के अंदर ये सारा मांजरा हमने क्यों किया, ऊर्जा के लिए किया। कैसे होता है ये प्रोसेस, समझ लेते हैं कि हमने भोजन ग्रहण किया था, भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका टूटना किसके अंदर, सरल अणुओं के अंदर, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसीय अम्ल। अरे भाई तोड़ने के लिए यहां पर कौन होंगे, क्या चाहिए उसको तोड़ने के लिए, तो समझना बाबू, यहां पर क्या चाहिए हमें,
रसायन चाहिए। रसायन कहने का मतलब क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसे केमिकल चाहिए, हमें कुछ रसायन चाहिए। और क्या चाहिए भाई, यहां पर हमें कुछ एंजाइम चाहिए। और जो हमारे दांत होते हैं उनके अंदर होती है ऊर्जा, कौन सी, यांत्रिक ऊर्जा। अब बाबू समझना कि जो भी अपने जटिल अणु थे, जटिल अणुओं का सरल अणुओं के अंदर टूट गया। किसकी सहायता से, रसायनों की सहायता से, एंजाइमों की सहायता से और यांत्रिक ऊर्जा की सहायता से सरल अणुओं के अंदर टूटना क्या कहलाएगा, पाचन। और पूरा तंत्र क्या कहलाएगा, अपना पाचन तंत्र कहलाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो पाचन की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा किसकी, पाचन की। पाचन की परिभाषा देखेंगे, क्या होगी पाचन की परिभाषा, तो समझना बाबू। अब देखो रटने की जरूरत नहीं इस परिभाषा को, बिल्कुल ही आसान। जटिल अणुओं का, कौन कौन से जटिल अणु, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। जटिल अणुओं का अवशोषण योग्य, जटिल अणुओं का अवशोषण योग्य सरल अणुओं में, सरल अणुओं में। बाबू समझ में आ चुका होगा सरल अणु कौन से, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और कौन से, वसीय अम्ल। सरल अणुओं में रसायन, रसायन, एंजाइमों, एंजाइमों तथा कौन होती हैं, मेरी यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा की सहायता से, की सहायता से, सहायता से टूटना पाचन कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, पाचन कहलाएगा। और इससे संबंधित तंत्र, इससे संबंधित, संबंधित तंत्र क्या कहलाएगा, पाचन तंत्र कहलाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। बात करेंगे सर ये पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम होता कहां पर है, इसकी जड़ तक जाएंगे, उसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। हेडिंग डालते हैं अपन पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। अब हमारे बॉडी के अंदर पाचन तंत्र यहां से स्टार्ट होता है, माउथ से। माउथ से होता हुआ ये आगे जाकर हमारे बॉडी का, जैसे हमारे बॉडी को क्या करेंगे, फाड़ेंगे। बॉडी को यहां से खोलते हैं, पूरा बॉडी को खोलते हैं तो इस बॉडी के अंदर एक लंबी सी पाइप दिखाई देती है हमें, लंबी सी ऐसी पाइप, ऐसी हमें लंबी सी पाइप दिखाई देती है। और ये पाइप स्टार्ट कहां से होती है, अपने मुंह से, और बड़ी आंत के अंदर जाके ये खत्म होगी, बड़ी आंत के अंदर। यानी एक पूरी एक पाइप होगी, एक पूरी लंबी सी होगी पाइप, उसी को क्या बोलेंगे अपन, पाचन तंत्र बोलेंगे। और उसके अंदर छोटे छोटे कुछ ग्लैंड को हम ऐड कर देंगे और ये पूरा क्या बन जाएगा, अपना पाचन तंत्र। और हाँ, इसी के अंदर होते हैं जटिल अणु, जटिल अणु, इनका क्या हो जाएगा, यहां पर पाचन हो जाएगा। और किस में बदल जाएंगे, ये सरल अणुओं के अंदर मेरे। और मेरे सरल अणु चले जाएंगे मेरे रक्त में, चले जाएंगे ब्लड में। ब्लड में कौन होता है, ब्लड से कहां पर चले जाएंगे, सेल में, कोशिका में। कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर क्या बना देगा, ऊर्जा, एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। जो भी हमारा था पाचन तंत्र, उस पाचन तंत्र को हम पूरे बॉडी से बाहर निकालते हैं। और इसको बॉडी से बाहर निकालने के बाद में देखते हैं तो उसको दो भाग में बांटा। एक तो जो पाइप थी, जो लंबी सी नली थी, उसको बोला अपने आहार नाल। आहार नाल कहने का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल। एक लंबी सी नली जिसको क्या बोलेंगे अपन, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। और उसके अंदर कुछ दुकानें थी जूस बनाने वाली, जिसको बोलेंगे अपन सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। ऐसे समझो कि भाई ये पूरी होगी अपनी पाइप होगी, उस पाइप के अंदर भोजन को डालेंगे यहां पर मुंह से। इसके टुकड़े टुकड़े तो हो जाएंगे, लेकिन टुकड़े टुकड़े करने के लिए क्या चाहिए अपने को, एंजाइम चाहिए।
कुछ रसायन चाहिए, केमिकल, वो कौन डालेगा? तो वो डालेंगे यहाँ पर कुछ होती हैं छोटी छोटी ग्लैंड्स होगी, छोटी छोटी ग्लैंड्स, और इसको बोलेंगे अपन सहायक ग्रंथियाँ। और ये सहायक ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं सर? तो सहायक ग्रंथियाँ होती है अपनी कौन सी? एक तो होगी मुंह के अंदर मेरी लार ग्रंथि। कौन होगी? मेरी लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। सेकंड कौन सा हो गया? यकृत, लिवर। एक कौन सा हो गया यहां पर? अग्नाशय। तो बाबू वापिस सुनना, हमारी जो भी आहार नाल थी, यानी पाचन तंत्र को हमने दो भाग के अंदर डिवाइड किया। एक तो लंबी सी नली जिसको क्या बोलेंगे अपन? आहार नाल, और उसके अंदर कुछ एंजाइम डालने के लिए जो चीजें थी उसको क्या बोलेंगे अपन? ग्रंथि बोलेंगे। ये ग्रंथियां कितनी होती है अपनी? 3। कौन कौन सी? लार ग्रंथि, मेरा यकृत, मेरा अग्नाशय। और जो भी अपनी लंबी सी जो पाइप होती है वो स्टार्ट होती है अपने मुंह से, अपने माउथ से स्टार्ट होती है। यानी ये जो लंबी सी पाइप है वो स्टार्ट होगी मेरे मुंह से स्टार्ट होगा, और मुंह के अंदर मैंने देखी 3 चीजें। ये जो हमारा मुंह है उस मुंह के अंदर 3 चीजें देखी हमने। 3 चीजें कौन कौन सी? दांत, और क्या होता है बताओ बताओ? जीभ, और क्या होता है? तालू, टीथ, टंग और पैलेट। ये कहां पर देखा गया? मुंह के अंदर। हाँ बन गया, सही बन गया भाई, यस, है ना। ये हो गया अपना मुंह हो गया भाई, इतने भी तुम छोटे नहीं हो, पता होगा सबको। और ये जो पाइप होगी यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे अपन ग्रसनी। क्या बोलेंगे अपन इसको? ग्रसनी, यानी फेरिंग्स। तो मुंह आगे जाकर किस में खुल गया बाबू? ग्रसनी के अंदर। बहुत बढ़िया। ये आगे जाकर किस में खुलेगा? मेरी ग्रसनी में। ग्रसनी मेरी आगे जाकर खुलेगी एक लंबी सी पाइप, एक लंबी सी पाइप जिसको बोलेंगे ग्रास नली। क्या बोलेंगे इसको? ग्रास नली बोलेंगे। ग्रास नली कहने का मतलब हो गया इसोफेगस। तो लंबी सी नली आगे जाकर किस में खुलेगी राजा बाबू? किस में खुलेगी? मेरे ग्रास नली में खुलेगी। और मेरी ग्रास नली आगे जाकर एक ऐसी स्ट्रक्चर के अंदर खुलेगी, एक जे आकार की संरचना के अंदर खुलेगी, जिसको बोलेंगे अपन अमाशय। क्या बोलेंगे इसको? अमाशय बोलेंगे। तो ये हो गया मेरा अमाशय हो गया। अमाशय कहने का मतलब क्या हो गया? मेरा स्टोमक हो गया। ये स्टोमक आगे जाकर, नीचे जगह नहीं बनाने के लिए, ये स्टोमक आगे जाकर खुलेगा किसके अंदर? मेरी छोटी छोटी आंत में। किस में खुलेगा? छोटी छोटी आंत में। और छोटी आंत आगे जाकर खुलेगी किसके अंदर? बड़ी बड़ी आंत के अंदर। किस में खुलेगी? बड़ी आंत के अंदर। तो अमाशय किस में खुला? अपने छोटी आंत में। और छोटी आंत किस में खुली? मेरे बड़ी आंत में। यहां तक बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार वापस रिवाइज करते हैं मेरी आत्मा को शांति के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया? पाचन तंत्र को 2 भाग के अंदर डिवाइड करेंगे। क्या हो गया? सहायक आहार नाल, और क्या होगी? सहायक ग्रंथियां। आहार नाल कहां से स्टार्ट होगी? अपने माउथ से। माउथ के अंदर क्या देखा? बक्कल कैविटी के अंदर, मुख गुहा के अंदर क्या देखा? दांत, जीभ, तालू। आगे जाकर किसमें खुला? अपने ग्रसनी में। किसमें खुला? ग्रसनी में, है ना। किसमें खुला आगे जाकर? ये ग्रसनी में। हट, ठीक। किसमें खुला? ये आगे जाकर ग्रसनी में। ग्रसनी आगे जाकर किसमें खुली? मेरे ग्रास नली में। ग्रास नली किसमें जाकर खुली? आगे जाकर अमाशय में। अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। और 3 सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। कवर। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आहार नाल। आहार नाल। आहार नाल कहने का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं, मेरे मुंह की बात करता हूं, तो जो भी मुंह है उस मुंह के अंदर जो गुहा होगी उसको बोलूंगा मैं मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर मैंने 3 चीजें देखी। कौन कौन सी? सबसे पहला हो गया अपना तालू। बात करेंगे तालू के ऊपर ही। अब ये बात बतानी नहीं होगी, जो भी हमारा माउथ होगा वो ऊपरी होठ के द्वारा, निचले होठ के द्वारा ढका हुआ होगा, कपनुमा संरचना होगी, ये आप जानते हो और ये आपने बचपन के अंदर पढ़ा होगा। तालू की बात करेंगे तो जो भी हमारी मुख गुहा होती है उसका जो छत बनाने का काम करेगी, फ्लोर। जैसे हम टंग को लेके जाते हैं ऊपर की साइड में, जैसे टच करते हैं
तो ऊपर की साइड में जो छत बनाने का जो काम करेगी बाबू, उसको क्या बोलेंगे अपन? तालू बोलेंगे। और मेरे तालू होते हैं 2। जैसे मैं टंग को लेके जाता हूँ आगे की साइड में, तो ये मुझे थोड़ा सा कठोर लगता है, हार्ड लगता है, तो इसको मैं बोलूँगा कठोर तालू। क्या बोलेंगे अपन इसको? कठोर तालू। तो आगे वाला तालू कैसा होगा मेरा? कठोर तालू। और पीछे वाला तालू को क्या बोलूंगा मैं? कोमल तालू। क्या बोलेंगे अपन? कोमल तालू। तो पैलेट जो भी हो गए अपने, यानी तालू 2 प्रकार का। आगे वाला कौन सा? हार्ड पैलेट, कठोर तालू। पीछे वाला कौन सा हो गया? सॉफ्ट पैलेट यानी कोमल तालू। इसका काम क्या हो गया? कार्य की बात करेंगे। तालू का काम क्या हो गया? भोजन को मुंह से गिरने से रोकना। भोजन को मुंह से गिरने से रोकना। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? चले आगे। तालू कंप्लीट। 2 प्रकार के तालू, कठोर तालू, मेरा कोमल तालू। चले आगे बात करेंगे किसकी? सेकंड स्ट्रक्चर, जीभ की बात करेंगे। जीभ की बात करेंगे, टंग की बात करते हैं। जीभ, जो भी मेरी जीभ होगी वो कैसी होती है भाई? चपटी। जीभ कैसी होती है? चपटी होती है, एकदम फ्लैट होती है। जीभ चपटी पेशीय संरचना होती है। जीभ चपटी पेशीय संरचना होती है। जीभ कैसी होती है? चपटी पेशीय संरचना होती है। उसके अंदर मसल्स पाई जाती है, मसल्स। और मसल्स के कारण क्या हो सकता है? उसकी साइज बढ़ घट सकती हैं। आपको पता होगा कि जो भी जीभ होती है वो ज्यादा किस में विकसित होगी? कौन बोलते रहते हैं ज्यादा? ठीक है, तो चपटी पेशियां, ये चपटी तथा पेशीय संरचना होती हैं। और जब जीभ की बात करें अपन, तो जीभ की संरचना को देखते हैं तो ये पीछे की साइड में एक हड्डी से जुड़ी हुई होगी जिसको बोलेंगे हायोइड बोन। पीछे की साइड में एक हड्डी होगी जिसको क्या बोलेंगे अपन? हायोइड बोन। ये यू आकार की हड्डी होगी, उससे ये जुड़ी हुई होगी। और नीचे की साइड में जीभ के नीचे एक जॉइंट होगा, देखना घर जाके, है ना। जीभ के नीचे जो जॉइंट है उसको बोलेंगे अपन फ्रेनुलम। क्या बोलेंगे अपन इसको? फ्रेनुलम। तो मतलब क्या हो गया? जीभ पीछे की साइड में आज के बाद किससे जुड़ी हुई? हायोइड बोन से, तभी तो बाहर नहीं गिरती। और नीचे की साइड में आपने देखो, अगर ये विचार करो कभी कि नीचे ये फ्रेनुलम नहीं होगा तो क्या होगा? जीभ पूरी लपेट के नीचे चली जाएगी, हमारे इसोफेगस के अंदर अड़ जाएगी। तो भगवान ने क्या किया? भगवान को पता था, तो ये नालायक ऐसे गड़बड़ करेंगे, तो भगवान ने क्या कर दिया? नीचे से चिपका दिया, कर ऊपर अब कर, है ना। तो नीचे से जॉइंट किससे होगी? अपने फ्रेनुलम से। और पीछे से जॉइंट किससे होगी? अपने हायोइड बोन से। बात समझ में आ चुकी होगी आपको। बात करेंगे सर जीभ के कार्य तो बता दो। जीभ के काम सबको पता है। जीभ के कार्य, जीभ के कार्य। सर जीभ के कार्य तो बड़े प्यारे होते हैं, है ना, सबको पता होंगे जीभ के कार्य। मेरा पहला काम क्या होगा? जीभ का कार्य। जीभ का कार्य होता है स्वाद का पता लगाने में। स्वाद का पता लगाने में। जो भी आप खाना खाओगे वो खाने का स्वाद कैसा है? तीखा है, मीठा है, कड़वा है, तो उसका पता लगाने के लिए कौन हेल्प करती है? अपनी जीभ, अपनी टंग हेल्प करती है। और काम बताइए जीभ के। सर वैसे तो बहुत काम होता है लेकिन बता नहीं सकते, मैं शर्म आ रही है जीभ के। तो सेकंड काम हो गया भाई बोलने में। जीभ बोलने में सहायक होती है। जीभ पकड़ के कभी बोल के देखना। हाँ, तो काम क्या हो गया? बोलने में। बहुत बहुत बढ़िया, बोलने में सहायक, बोलने में सहायक। थर्ड काम क्या हो गया जीभ का? पहला काम तो क्या हो गया? स्वाद का पता लगाने में। सेकंड काम क्या हो गया? बोलने में सहायक। थर्ड काम क्या हो गया? दांतों के अंदर कोई भी रोटी का टुकड़ा हो गया उसको हम बाहर निकालने में सहायक। वो काम यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे किसकी? कुत्ते में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट आ जाता है कभी कभी कि जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते देखे होंगे आपने, है ना, छांव के नीचे बैठकर वो जीभ को हिलाते रहते हैं। तो वो जीभ को क्यों हिलाते रहते हैं? वो अपने बॉडी का तापमान को नियंत्रण करते हैं बाबू, है ना। यानी
काम क्या हो गया इसका? कुत्ते में क्या काम हो गया जीभ का? कुत्ते में तापमान नियंत्रण करने में, कुत्ते में तापमान नियंत्रण करने में। बहुत बहुत बढ़िया, कुत्ते में तापमान नियंत्रण करने में। जीभ के कार्य खत्म। जीभ को देखा हमने, ये चपटी पेशीय संरचना होती हैं जो नीचे की साइड में जॉइंट होती हैं। क्या नाम हो गया उसका? फ्रेनुलम। पीछे की साइड में क्या हो गया अपना? हायोइड बोन होगी। जीभ के काम को देखते हैं तो जीभ के काम क्या हो गया? स्वाद का पता लगाने में, बोलने में सहायक, और कुत्ते में तापमान नियंत्रण करने में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अगली संरचना। अगली संरचना, अगली संरचना क्या आएंगे? दांत, टीथ। बात करेंगे दांतों की। सर जो दांत होते हैं हमारे मुंह के अंदर वो होते हैं गर्त दंती। कैसे होते हैं? गर्त दंती। गर्त दंती कहने का मतलब क्या हुआ? जब आपका कोई दांत टूटा होगा तब आप जीभ को वहां पर लेके गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक खड्डा बन गया वहां पर। हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे दांत होते हैं बाबू, वो किस में होते हैं? एक खड्डे के अंदर होते हैं। इस खड्डे के अंदर होते हैं। इस खड्डे को क्या बोलेंगे अपन? सॉकेट बोलेंगे। तो जो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो सारे के सारे सॉकेटों के अंदर धसे होते हैं। ऐसे बिल्कुल ही सतह पर नहीं होंगे, सरफेस के ऊपर नहीं होंगे, सॉकेट के अंदर धसे होते हैं। और अगर भी किसी भी इंसान के, किसी भी जंतु के, किसी भी जानवर के अगर दांत सॉकेट के अंदर धसे होते हैं, सॉकेट के अंदर ऐसे फिट होंगे, ऐसी व्यवस्था को बोलेंगे अपन गर्त दंती। क्या बोलेंगे अपन इसको? गर्त दंती बोलेंगे। दांतों का सॉकेट में व्यवस्थित होना, व्यवस्थित होना गर्त दंती कहलाता है। गर्त दंती कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। गर्त दंती, गर्त दंती कहने का मतलब क्या हो गया? कई बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया ये। गर्त दंती कहने का मतलब क्या हो गया? मेरे दांतों का सॉकेट के अंदर फिट होना। दांतों का सॉकेट के अंदर फिट होना क्या कहलाएगा? गर्त दंती कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट, दांतों के बारे में खास खास बातें चल रही हैं भाई। सेकेंड पॉइंट, जो भी मेरे दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? विषम दंती। विषम दंती। अब ये विषम दंती का मतलब क्या हो गया? ये क्या मांजरा होता है? तो जो भी हमारे जो दांत होते हैं, आपने देखा होगा जो भी हमारे दांत होते हैं वो एक ही प्रकार के नहीं होते। कुछ तो ऐसे होते हैं सीधे होते हैं, कुछ नुकीले होते हैं, और पीछे जाएंगे जब हम दांत को देखेंगे तो उसके तो सीन ही पूरा अलग है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? हमारे दांत अलग अलग प्रकार के होंगे, उनकी दांतों की जो संरचना होगी वो अलग अलग प्रकार की होगी। इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे अपन? गर्त विषम दंती बोलेंगे। दांतों के अलग अलग आकार, दांतों का अलग अलग आकार होगा, दांतों के अलग अलग प्रकार होंगे, तभी तो क्या बोलेंगे इसको? विषम दंती। लेकिन कोई कोई ऐसे जानवर होते हैं जिनके दांत सभी के एक समान होते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? समदंती, होमोडोंट। इसको बोलेंगे अपन हेटेरोडोंट। आगे चलते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो होते हैं द्विबार दंती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्विबार दंती। दांतों के बारे में 3 पॉइंट आपको याद रटने की जरूरत नहीं है इसको। गर्त दंती, गर्त कहने का मतलब होता है छेद होता है, खड्डा होता है, खड्डे के अंदर दांत होना कहलाएगा गर्त दंती। सेकंड होता है विषम दंती। विषम दंती कहने का मतलब दांतों के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। थर्ड बात आती है किसकी? द्विबार दंती। द्विबार दंती कहने का मतलब क्या हो गया? जीवन काल के अंदर मनुष्य के दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। यानी दांतों का 2 बार आना क्या कहलाएगा अपना? द्विबार दंती कहलाएगा। दांत 2 बार कब कब आते थे? जब हम छोटे थे, जब जो दांत आए थे उसको बोलेंगे अपन दूध के दांत। दूध के दांत, और वो गिर गए तभी दांत आ गए कौन से? अपने स्थायी दांत। कौन से आ गए भाई? अपने स्थायी दांत। तो बहुत बढ़िया। जीवन काल के अंदर दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार। कौन कौन सा? दूध के दांत, और कौन सा हो गया? स्थायी दांत, यानी मिल्क टीथ, और कौन सा हो गया अपना? परमानेंट टीथ। ध्यान देना, अब ये परमानेंट जो टीथ टूट गए अब वापस नहीं आएंगे, तुड़वाना मत भाई, इसको संभल के रखना। आगे चलते हैं, दांत की संरचना को देखते हैं एक बार वापस, वही शांति के लिए। क्या होगा? दांत कैसे होते अपने?
दांतों की विशेषता होती है 3 विशेषता। गर्त दंती सॉकेट में होना, विषम दंती दांतों के अलग अलग प्रकार होना, द्विबार दंती यानी जीवन काल के अंदर दांत कितने बार आना, 2 बार आना। कौन कौन सा, दूध के दांत और कौन सा हो गया, स्थायी दांत। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दांत की संरचना, दांत की संरचना। दांत की संरचना, दांत की संरचना को देखते हैं भाई। दांत कैसा होता है दिखने में? एक दांत को मैं बाहर निकालता हूं, एक दांत को। सर बंद कैसे हो गया ये?